जो नया भारत का सपना स्वामी विवेकानंद देखा था, उसको साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन आगे में आए और रामकृष्ण मिशन को मौका दिए। एक नया युग, नया धर्म, नया वेद रचना है। मैं यहाँ के हर एक बच्चे को अभिनंदन करता हूँ। आगे बढ़ो, कदम कदम बढ़ाए जा, चढ़ाई बेटी चढ़ाई बेटी, गो फॉरवर्ड एंड ऑनवर्ड। स्वामी विवेकानंद आपके साथ आए, ये विश्वास रखो और आप एक दिन होगा जिस दिन सारे हिंदुस्तान में मशहूर होंगे। हम साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ के एक छोटा से सैनिक होने का नाते ये प्रदेश का राज्यपाल महोदय को, महामहिम को आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पे आके उन्होंने आज ही दिल्ली से आए, फिर भी यहाँ पे आने का कष्ट उन्होंने किए। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो अध्यापकों हैं, हमारे जो कर्मियां हैं, हमारे जो सन्यासियों हैं, हमारे जो ब्रह्मचारी भाइयों हैं, सबको हौसला बढ़ाने के लिए मैं फिर आभार प्रकट करता हूँ। ये राज्य का फर्स्ट लेडी से उनको आभार प्रकट करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ जो उन्होंने भी कष्ट की यहाँ पे आज उपस्थित रहने के लिए। स्वामी विवेकानंद मेरे लिए आए थे, आपके लिए आए थे। स्वामी विवेकानंद आए थे ना तो सन्यासी के लिए, ना तो जो गृहस्थ आदमी है उनके लिए। स्वामी विवेकानंद आए थे जो स्वामी विवेकानंद को साकार करेंगे, जो स्वामी विवेकानंद को चाहते हैं उनके लिए। और इसीलिए हम स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, ना सिर्फ हमारे लिए, सबके लिए। आप लोग, हम लोग, सन्यासी और गृहस्थ, विद्यार्थी और अध्यापक, सबके लिए हम स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना करते हैं। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सब सुखी हो, सब निरामय रहे, सबको सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन लाभ हो, किसी को दुख ना पहुंचे। यही दो शब्द के साथ मैं आप लोगों से विराम लेने चाहता हूँ। इसके पहला मैं आप लोग सब लोग को धन्यवाद करता हूँ दो कारण से। एक कारण, ये दोपहर में आप लोग इतना टाइम से, इतना समय से धीरज रख के मेरा बात सुने, और वो भी जो टूटा फूटा हिंदी में बात करते हैं। तो इसीलिए दोबारा धन्यवाद, सबको धन्यवाद। और ठाकुर माँ स्वामी जी के पास प्रार्थना आप सब लोगों को कल्याण है। धन्यवाद। परम सम्माननीय
श्रीमती राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल, अन्य सन्यासी वृंद, वंदनीय माताओं एवं बाहर से आए अतिथिवृंद, अभी हमने स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में अत्यंत प्रेरक 2 व्याख्यान सुने। स्वामी व्याख्यानंद जी ने अपने व्याख्यान में कहा, हमारे धर्म के जो अंतिम और महान शास्त्र हैं उपनिषद, उसमें एक उपनिषद में है कि नान्य पंथा विद्यते अयनाय वेदाहमेकं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादिमत्तमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ऐसा एक महामंत्र है कि ऋषि कहते हैं कि मैंने उस सत्य को जान लिया है जो सूर्य से भी अधिक प्रकाशित है और सारे विश्व में जो प्रकाश है उसी का है। उस प्रकाश का अनुभव करके ही व्यक्ति जीवन में परम सुखी हो सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। व्याख्यानंद जी ने वही परम सत्य स्वामी विवेकानंद जी को भी कहा कि विवेकानंद 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 नान्य पंथा विद्यते अयनाय। विवेकानंद जी द्वारा प्रदर्शित मार्ग को छोड़कर भारत के उद्धार का और भारत के द्वारा विश्व के उद्धार का और कोई उपाय नहीं है। आज विश्व की जो स्थिति है, भारत में भी दुर्भाग्य से कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति है कि हम केवल भौतिक उत्थान के द्वारा, जो पिछली शताब्दी में नारा लगाया गया था रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, और उसके पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो नारा लगाया गया लिबर्टी इक्वालिटी, सब में स्वाधीनता स्वतंत्रता हो तो विश्व में शांति हो जाएगी। एक पंडित जी ने मुझे बताया, किसी कार्यक्रम में वो गए थे, कुछ वर्षों पहले की बात है, पंडितों की सभा थी और उस पंडितों की सभा में विचार हो रहा था कि देश के जो महापुरुष विद्वान, ऐसे विद्वान जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, अपना पक्ष और मत बताने के लिए आए थे कि हमने सब प्रकार के प्रयोग करके देख लिए। राजनीति के द्वारा, अर्थनीति के द्वारा, तथाकथित सामाजिक समता, सोशलिज्म, कम्युनिज्म के द्वारा समाज में शांति आएगी या समाज के लोग सुखपूर्वक रह सकेंगे। ये नहीं हुआ। तो भारतीय मनीषियों द्वारा ऐसा कुछ बताया गया है क्या कि जिसका अनुसरण करने पर हम भारत के लोग केवल शांति नहीं, उन्नत रूप से शांत रह सकें, उन्नति करें और शांत रहें। ये यदि हम करें तो विश्व का मार्गदर्शन कर सकेंगे। तो एक बड़े विचक्षण पंडित वहाँ थे, संस्कृत के वहाँ विद्वान थे, आधुनिक विद्या से भी उनका परिचय था। तो उनके साथ और उनके कोई मित्र थे, तो उन्होंने कहा वेदेषु उपनिषत्सु यत् सत्यमस्ति तत् विवेकानंदेन उत्तम। वेद और उपनिषद में जो सत्य है, विवेकानंद ने वही सत्य कहा, इसलिए उससे जगत का कल्याण होगा। दूसरे उनके मित्र थे, वो पंडित थे, तो उन्होंने कहा भगवान अर्ध सत्य मुक्तम, आपने आधा सत्य कहा। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इन्होंने कहा कि वेदों में और उपनिषदों में जो सत्य है वही विवेकानंद जी ने कहा है और उससे ही देश का और विश्व का कल्याण होगा। ये दूसरे पंडित उनके मित्र भी हैं और ये कहते हैं कि आपने आधा सत्य कहा। तो सबको आश्चर्य हुआ और तैयार थे क्या कहते हैं। तब वो जो दूसरे पंडित थे
तो हम निवेदयामि, मैं निवेदन करता हूँ कि यत् विवेकानंदेन उक्तम तत्सत्यम तत्सत्यम तत्सत्यम। जो विवेकानंद ने कहा वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है। उपनिषदों और वेदों में जो सत्य था वो तो था, वो विवेकानंद ने कहा। पर विवेकानंद की प्रत्येक वाणी सत्य है। और वो सत्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जब तक मेरे देश का एक कुत्ता भी भूखा है, आदमी की बात नहीं, कुत्ता भी भूखा है, तब तक मैं उसके लिए जवाबदार हूँ। मेरा ये कर्तव्य है कि वो कुत्ता भी भूखा न रहे। तो स्वामी जी ने आपका हमारा आह्वान किया, और विशेषकर विभिन्न प्रांतों से आए हुए जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जिनको लोग आदिवासी कहते हैं, आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद का आह्वान है केवल वो हम जैसे वयस्क या वृद्धों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए। स्वामी जी कहते हैं, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। तुम सारी जवाबदारी अपने कंधों में लो। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। स्वामी विवेकानंद जब लौटकर आए थे विदेशों से लौटकर, तब तक भारतवर्ष में कांग्रेस संस्था की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस राज का नहीं, 1885 में कांग्रेस संस्था बनी थी, कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी। तो स्वामी जी को लोगों ने कहा, कुछ युवकों ने, मित्रों ने जो कॉलेज में पढ़ते थे या अभी पढ़ाई समाप्त किए थे, कि स्वामी जी आप इतने ओजस्वी तेजस्वी वक्ता हैं और आप धर्म की बात, वेदांत की बात कहते हैं। आपके स्वर में तो बिजली है। पहले आप स्वाधीनता प्राप्त कर लें, स्वाधीनता के संग्राम में हमारे साथ जुड़ जाएं, और फिर जब हम स्वाधीन हो जाएंगे तब आप धर्म की बात करें, सब लोग सुनेंगे। स्वामी जी ने रोष में कहा कि ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से मुझ में ये शक्ति है कि मैं आज तुम्हें स्वाधीनता दिला सकता हूँ, पर वो लोग कहाँ हैं जो स्वाधीनता की रक्षा कर सके, उसको बचा कर रख सके। और स्वामी जी की वाणी अक्षरशः सत्य हुई। स्वाधीनता प्राप्ति के प्राप्त काल में देश का विभाजन हुआ। स्वाधीनता के थोड़े वर्षों पश्चात चीन का आक्रमण हुआ। उसके थोड़े वर्षों पश्चात आतंकवाद अभी तक चल रहा है, सारे देश में चल रहा है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने स्वामी विवेकानंद की इस आह्वान को सुना नहीं। क्या आह्वान स्वामी जी का था कि आगामी 50 वर्षों के लिए अपने 300 करोड़ देवी देवताओं को भूल जाओ, उनको समुद्र में विसर्जित कर दो। भारत माता ही तुम्हारी देवी है, भारत माता ही तुम्हारा देवता है, भारत माता तुम्हारा सर्वस्व है। अपना सर्वस्व भारत माता के लिए समर्पित कर दो। प्राक स्वाधीन भारत में स्वाधीनता के पहले के भारत के लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का यह आह्वान सुना और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, पर उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि हम गुलाम रहेंगे। स्वामी जी की अभय वाणी से स्वामी जी को धिक्कारते हुए कहा था कि स्वतंत्रता की भीख मांगते हो, भीख मांग कर कभी किसी को स्वतंत्रता मिलती है? इन अंग्रेजों को रोज दरखास्त देते हो, योर ओबीडिएंट सर्वेंट, और लिखते हो मैं ये सुविधा दीजिए। लज्जा नहीं आती तुम लोगों को? तो स्वामी जी ने कहा कि भीख मांग कर किसी को स्वतंत्रता आज तक नहीं मिली है, तुम्हें भी नहीं मिलेगी। और हमारी स्वतंत्रता के पीछे तुम में से बहुत से लोग स्वतंत्र भारत में जन्मे हो, हम लोग गुलाम भारत में जन्मे थे। अंग्रेजों के बूटों की चोट की याद अभी भी हमें है, जो आप लोगों को नहीं है। ये क्यों हुआ कि स्वामी जी की वाणी सुनकर लोगों ने कमर कसी और आत्मविश्वास किया। लोकमान्य तिलक ने घोषणा की, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको लेकर रहूंगा। और लोकमान्य तिलक की इस अभय वाणी से हम डरते हैं। आज आपको हमको किस बलिदान की आवश्यकता है?
आज देश को सबसे बड़े बलिदान की अगर आवश्यकता है तो स्वार्थ त्याग की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से हमारे ही देश के लोग देश के संचालन का जिन पर भार है, समाज की को रास्ता दिखाने का जिन पर भार है, सब जो पढ़े लिखे हैं और आपके मूल्य पर आप लोग जो पढ़ने का अवसर नहीं पा सके, उन्नत होने का अवसर नहीं पा सके, उन्हीं के मूल्य पर भारत के वो लोग हैं जिन्होंने ऊंची नौकरियां पाई हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अवसर प्राप्त किए हैं। इन लोगों ने, या मैं कहूँ मेरी पीढ़ी ने, मेरी उम्र के जो लोग यहाँ कोई हो, उसने सबसे बड़ा धोखा स्वाधीनता के बाद इस देश के लोगों से किया, आप लोगों से जो यहाँ 50 और उससे कम उम्र के लोग हैं। उन्होंने स्वाधीनता बांटने के बदले लूटना शुरू कर दिया। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए देश को तक बेचने और गिरवी रखने को तैयार हो गए। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, इस देश के लिए मर जाओ, खप जाओ, यही तुम्हारी माता है, यही तुम्हारा सर्वस्व है। तो विवेकानंद जी की ये वाणी कि तुम अपनी जवाबदारी अपने कंधों पर लो। ठीक है, शासन से आप सहायता लें, शासन से मांगे, किंतु शासन से आप भीख नहीं मांगते हैं। शासन में आपका उतना ही अधिकार है जितना आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का है, या जितना शासन के बड़े अधिकारियों का है। क्योंकि आप हम सब, इस देश के संविधान की ये विशेषता है कि राष्ट्रपति को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक को वो सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, किंतु इन सुविधाओं का सदुपयोग आपको करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। और कैसे लेना पड़ेगा? स्वामी जी ने सरल शब्दों में कहा, लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जियो। स्वामी जी का एक बहुत प्रसिद्ध व्याख्यान है जो उन्होंने रामेश्वरम के मंदिर में दिया था, जब वो लौट कर आए थे विदेशों से प्रसिद्ध होकर। भारतीय व्याख्यान एक पुस्तक है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, 2.5-3 पृष्ठों का व्याख्यान है, जरूर उसको पढ़िएगा। उस व्याख्यान में स्वामी जी ने कहा है कि सब कुछ जवाबदारी तुम पर है, और उसमें कहते हैं संसार में सबसे बड़ा पाप है स्वार्थपरता। सेल्फिशनेस इज द ग्रेटेस्ट सिन। यदि तुम स्वार्थी हो, केवल अपना कल्याण चाहते हो, तो तुम नरक में जाओगे, और अपना उद्धार चाहते हो तो दूसरों के लिए जीना सीखो। तुम्हारे करोड़ों भाई आज नंगे भूखे हैं, क्या तुम्हें कष्ट होता है? क्या तुम उनकी पीड़ा देखकर बेचैन हो? क्या तुम्हारी नींद हराम हो गई है? यदि ऐसा है तो केवल तुमने स्वाधीनता की या देश सेवा की एक शर्त पूरी की है, फीड फॉर अदर्स। दूसरों के लिए जो दुखी है, कष्ट में है, उनके लिए अपने हृदय में पीड़ा का अनुभव करो। पीड़ा का अनुभव कई बार भावनात्मक आवेग से हम करने लगते हैं, किंतु स्वामी जी ने दूसरी शर्त रखी कि उस पीड़ा का यदि अनुभव करते हो तो क्या तुमने कोई ऐसा उपाय सोच के रखा है जिस उपाय के द्वारा तुम्हारे रक्त, तुम्हारे मांस, ये दरिद्र दुखी भारतवासी, इनके उद्धार का कोई उपाय करो, इनकी शिक्षा का कोई उपाय करो। दिन रात मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, इस प्रकार के स्वार्थ को छोड़कर इस भारतीय समाज की जो नारायण का ही एक स्वरूप है, उसकी उन्नति के लिए कोई उपाय सोचा है? और यदि तुमने सोचा है तो एक दूसरी शर्त तुमने पूरी की है। और तीसरी शर्त जो स्वामी जी ने लगाई, जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो आपको स्वीकार करना है। और स्वामी जी कहते हैं कि भारत के उत्थान के लिए तुमने जो उपाय सोचा है, अपने स्वार्थों का पूर्णतः त्याग करने के पश्चात, किस उपाय से भारत का उत्थान होगा, और तुम कटिबद्ध होकर, कमर बांध कर उस काम के लिए तैयार खड़े हो, और तब सारा समाज खड्गहस्त होकर, हाथ में तलवार लेकर तुम्हारा विरोध कर रहा हो, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, स्वजन संबंधी सब तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तो भी क्या तुम वो करने को तैयार हो जो तुमने सोचा है इससे भारत का कल्याण होगा? और यदि तुम ये कर सकते हो तो ये तीसरी शर्त है। तो आज इस तीसरी शर्त की हमको आवश्यकता है।
दुर्भाग्य से स्वाधीनता के पश्चात डोल लेने की, भीख मांगने की ऐसी आदत हम लोगों को लग गई कि जहाँ देखो, जिस समय देखो, और विशेष करके इनके हाथ में अधिकार था, है या सुविधाएं हैं, शासन से या अन्य उपाय से केवल मांगो, मुझे चाहिए, मेरा घर चाहिए। इस प्रकार की मांग की आदत छोड़कर, ये भिखारीपन छोड़कर हमें कमर कस के लग जाना पड़ेगा कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जन्मसिद्ध अधिकार कैसे है? हम प्रयत्न करते हैं, जो कुछ हमारे पास है वहीं से हम देश की सेवा का काम प्रारंभ करते हैं। रामकृष्ण मिशन, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं रामकृष्ण मिशन का एक सन्यासी हूँ। रामकृष्ण मिशन सभी जगह में नारायणपुर को मिलाकर एक छोटी सी झोपड़ी में 25 साल पहले नारायणपुर शुरू हुआ, और 100-125 साल पहले रामकृष्ण मिशन एक भक्त की दया से उनके मकान में बैठकर कुछ विचार विमर्श करते थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो झाड़ के नीचे रहकर उन्होंने सेवा का काम शुरू किया था, विवेकानंद के गुरु भाई थे। तो आप सुविधाओं और अवसरों की प्रतीक्षा न करें, सुविधा अवसर अभी उपलब्ध है जहां आप हैं, सब प्रकार की सुविधाएं हैं, केवल दृढ़ संकल्प चाहिए। और संकल्प ये चाहिए कि मैं इस देश के कल्याण के लिए मुझे जो शक्ति मिली है वो इसमें समर्पित कर दूंगा। और यदि आप पूर्णतः निस्वार्थ हैं, स्वामी विवेकानंद ने ये योजनाएं अपने शिष्यों के सामने रखी। उनके एक शिष्य थे शरद चंद्र चक्रवर्ती, विवेकानंद जी के शिष्य थे, गृहस्थ थे, पोस्ट मास्टर थे। उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आपकी योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, पर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? स्वामी जी ने कुछ रुष्ट होकर, कहो क्रुद्ध होकर कहा, मूर्ख, कभी तूने देखा है कि पैसे ने मनुष्य बनाया है? मनुष्य पैसे बनाता है। यदि तुम निस्वार्थ और पवित्र हो तो नदी की धारा के समान धन तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे कार्य के लिए आएगा। और उसकी शर्त है कि तुम पवित्र और निस्वार्थ रहो। इस पुण्य भूमि में आप सब लोग आए हैं, ईश्वर की असीम अनुकंपा है। आप सब लोग देश के विषय में सोचते हैं, विचार करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अन्यथा रामकृष्ण मिशन के निमंत्रण पर आप लोग ना आते। रामकृष्ण मिशन से आपको इन कुछ विचारों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई नौकरी नहीं मिल जाने वाली है, कोई सुविधाएं नहीं मिल जाने वाली है। किंतु रामकृष्ण मिशन के हम नम्र सेवक स्वामी विवेकानंद की बात आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। आप जानते हैं, फिर भी आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं, इसलिए आप आए हैं। तो आप में कुछ करने की इच्छा है, और उस इच्छा को अब आप संगठित रूप में ये निश्चय लेकर जाएं कि यहाँ से जाने के बाद आप विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। आपके गांव में ही कितने लोग ऐसे दुखी हैं, असहाय हैं, योग्य विद्यार्थी, बुद्धिमान विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की सुविधाएं नहीं है। क्यों नहीं आप सारा गांव मिलकर 2-4 विद्यार्थियों को वो सुविधाएं दें? क्यों न उनको आगे बढ़ाएं? कितने ऐसे गरीब हैं जिनकी पुत्रियों का विवाह नहीं हो पा रहा है आर्थिक अभाव से? क्या आपके गांव की पुत्री नहीं है? क्या आपके लिए संभव नहीं कि आप उसके विवाह की व्यवस्था करें? यदि आप करते हैं। श्रीपाद स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, पूजनीय स्वामी श्री सुवीरानंद जी महाराज, पूजनीय स्वामी विश्वनाथ नत्मानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी सर्वहितानंद जी महाराज, स्वामी ब्रह्मस्थानानंद जी महाराज, स्वामी शशिका जी महाराज, स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, स्वामी माधवानंद जी महाराज, मंच पे उपस्थित श्रीमती सुष्मिता दत्त, श्री टी.के. चक्रवर्ती, श्री एस.आर. ब्रह्माने,
कलेक्टर नारायणपुर श्री मयंक श्रीवास्तव, एसपी नारायणपुर, सामने उपस्थित सभी स्वामीगण एवं इस त्रिदिवसीय अंतर्राज्यीय जनजाति सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी उपस्थित देवियों सज्जनों एवं मेरे प्रेस के बंधुगण, स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा आयोजित इस त्रिदिवसीय अंतर्राज्यीय जनजाति सम्मेलन में शामिल होते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ। उन्होंने जो भी कुछ समाज को दिया वो शताब्दियों तक मानवता की धरोहर बना रहेगा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से प्राणी मात्र की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है को चरितार्थ कर दिखाया। उन्होंने मानव सेवा को ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग मानव की सेवा के लिए किया। मैं इस अंतर्राज्यीय जनजातीय सम्मेलन के सराहनीय आयोजन के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे आयोजन जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के भी हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन लोग यहाँ भाग ले रहे हैं। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह आयोजन आदिवासी संस्कृति और लोक कला विषय पर विशेष रूप से केंद्रित है और मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में आपकी सहभागिता जनजातीय समाज की समृद्ध पारंपरिक विरासत, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण स्थापित होगी। आदिवासी समाज का हमारे राज्य और पूरे देश में अहम स्थान है। हमारे देश, समाज और राज्य का विकास तब तक अधूरा है जब तक आदिवासी समाज का समान विकास नहीं हो जाता। लेकिन यह बेहद जरूरी है कि उनका विकास उनके संस्कृति, उनकी कला और उनके परंपराओं के अनुरूप हो। छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य है। उनकी संस्कृति अद्वितीय है और विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषता लिए हुए है। हमारे अधिकांश आदिवासी भाई बंधु आज भी समाज से दूर प्रकृति की गोद में पलते बढ़ते हैं और पहाड़ी, दुर्गम और दूरस्थ स्थानों में निवास करते हैं। उनमें तेजी से बदलाव हो रहा है। इसके बावजूद भी वे आज अपनी कला और संस्कृति को बनाए रखने में सफल हुए हैं। यह सराहनीय बात है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जनजातीय समुदायों की अलग अलग मौलिक संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यताएं, बोलियां एवं खान पान की आदतें हैं। एक और जहां कर्मा, सरहुल, सैला, कक्सा, हुल्की पाटा, दोरला, बिल्मा, गौर जैसे मनमोहक जनजातीय लोक नृत्य हैं, वहीं माओ पाटा, भद्रा नाट जैसे लोक नाट्य की भी जनजातीय जीवन का अभिन्न अंग है। दक्षिण बस्तर में बाइसन हॉर्न माड़िया जनजातियों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य तथा कर्मा नृत्य कृषि संस्कृति से जुड़ा है। ये लोक नृत्य एवं गीत आदिवासी लोक जीवन में कर्म प्रधान गतिविधियों और सौंदर्य बोध से घुले मिले होते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिल्प कला की समृद्ध एवं जीवन परंपरा रही है। बस्तर की मिट्टी शिल्प कला की अपनी विशेष पहचान है। वहीं दूसरे ओर माड़िया आदिवासियों द्वारा धातु से बनाए गए देवी देवताओं एवं विभिन्न आकृतियों की अनुपम
मूर्तियां एवं कलाकृतियां की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनती जा रही है। इसके अलावा अन्य शिल्प कलाएं भी अत्यंत आकर्षक है, जैसे बाल शिल्प, खड़वा कला, पत्ता कला आदि। जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं में भी उनके कलात्मक सौंदर्य की झलक दिखाई देती है। आजादी के पहले जनजातीय क्षेत्रों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं गया। वे लंबे समय तक विकास की रोशनी से कोसों दूर रहकर अपने रचित संसार में रही और समाज की मुख्य धारा से कटी रही। शेष समाजों के साथ उनका सीमित संबंध और व्यवहार रहा। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए व्यापक प्रयासों की शुरुआत हुई। भारतीय संविधान में उनके सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विकास के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए। उनके उत्थान, कल्याण एवं विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई और समय के साथ साथ ऐसे प्रयासों और योजनाओं को अधिक बढ़ावा दिया गया। शिक्षा की दृष्टि से वे अब मतलब स्वाधीनता प्राप्त करने से पहले से अब काफी आगे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप में अभी भी उनमें शिक्षा का प्रतिशत अन्य वर्गों की तुलना से काफी कम है, विशेषकर जनजातीय महिलाओं में। शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार होता है और उसे बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है। भाषा की समस्या उनके अध्ययन में आड़े आती है। जनजातीय भाषाओं की कोई लिपि न होने के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए अन्य भाषाओं और लिपि को समझने की में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूरस्थ अंचलों में रहने वालों को भौगोलिक कठिनाइयां भी उन्हें झेलनी पड़ती है। इसके लिए जरूरी है कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों को स्थानीय भाषा, संस्कृति और जीवन की पूरी जानकारी हो। उन्हें उनकी कला एवं संस्कृति, आचार विचार, इतिहास, वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप विकास की जरूरतों और संभावनाओं की शिक्षा भी दी जाए। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा अबूझमाड़ नाम से पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य तथा उनके समग्र विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान किया जा रहा है। यहाँ सन 1985 में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित किया गया। लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर फैले क्षेत्र को पहुंच विहीन माना जाता है। आज भी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजातीय निवास करती हैं। ऐसे क्षेत्र में मिशन द्वारा अबूझमाड़ में आवासीय स्कूल संचालित है, अस्पताल संचालित है, कृषि प्रशिक्षण केंद्र संचालित है तथा उनके प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए प्रदर्शन फार्म भी संचालित है। साथ ही साथ उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से कुशल एवं समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसी तरह अबूझमाड़ के आदिवासियों के उत्थान के लिए अन्य योजनाएं भी संपादित कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जैसा कार्य श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा किया जा रहा है, वैसा कार्य पूरे देश में कहीं और नहीं हो रहा है। मैं इस योगदान के लिए इस आश्रम और इससे जुड़े सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए आश्रम शालाएं स्थापित की गई हैं, जो काफी कारगर साबित हो रही हैं। इसी तरह मुफ्त गणवेश एवं पुस्तकों का प्रदान, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन तथा हाई स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को निःशुल्क सरस्वती साइकिल प्रदान करने की योजनाओं से उनके शैक्षणिक स्तर पर व्यापक सुधार हुआ है। इसी तरह जागरूकता की कमी के साथ साथ
अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण आदिवासी भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक और जहां हमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति इन क्षेत्रों को पहुंचाने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विकास किए जाने की भी आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी समाज में परंपरागत रूप से चले आ रहे अनेक स्वास्थ्य समस्या के द्वारा अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए हमको स्वास्थ्य के संबंध में अधिक जागरूक रहना आवश्यक होगा। देश के समग्र विकास के लिए ये जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि शासकीय योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों तक हर हाल में पहुंचे। सुदूर अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, विद्युत संचार तथा पेयजल जैसी मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो। हमारे देश और प्रदेश में आदिवासी की संख्या काफ़ी है और इसके लिए ज़रूरी